सभी को जय मसीह की। मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है उसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, जब प्रभु यीशु को पकड़वाया गया था तब उसी के साथ रहने वाले उसके एक शिष्य ने, जो यूदस है, उसी ने उसे छल से पकड़वा दिया था, जबकि परमेश्वर में तो कोई पाप, कोई अपराध कुछ भी नहीं था। यूदस सिर्फ लालच में आके और 30 चांदी के सिक्कों की वजह से उसने प्रभु यीशु को पकड़वाया था। ये बात मैं नहीं कहती, ये बाइबल में लिखी हुई है। इसी प्रकार आज मुझे ये सेंटेंस याद आया जब मैंने प्रॉफिट विजेंद्र के बारे में सुना, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। और फास्टिंग सीजन चल रहा है तो मुझे वही चीज़ याद आया कि प्रॉफिट विजेंद्र इतने अच्छे पास्टर हैं, इतना अनुग्रह उन पे है परमेश्वर का, और जिस पे हाथ रख देते हैं वही चंगा हो जाता है। फिर भी लोगों ने उसे झूठे झूठे आरोप लगा के उसको पकड़वा दिया। वो लोग बहुत खुश हैं कि उन्हें उम्र कैद की सजा हुई है, लेकिन सच नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट विजेंद्र परमेश्वर के दास हैं और परमेश्वर पापियों से घृणा करता है। लेकिन विजेंद्र पास्टर, परमेश्वर का आत्मा उनमें रहता है और वह कितने चमत्कार करते हैं ये सब देखते हैं। प्रॉफिट विजेंद्र किसी को घर से जाकर बुला के नहीं लेके आए थे कि तुम मेरी सभा में आओ तो मैं तुम्हें चंगा करूँगा। जब लोगों ने उनकी प्रार्थनाएं सुनी, चंगे हुए, तभी वो लोग उस संस्था में, उस मिनिस्ट्री में जुड़े। और इतने सारे चमत्कार होते हैं, सब लोग देखते हैं। लाखों की संख्या में लोग उनका प्रचार सुनने के लिए आते हैं। वो किसी भी बंदे को खड़ा करके वो क्या खा के आया है, क्या उसके जीवन में चल रहा है, सब कुछ बता देते हैं। वो लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने रेप किया है। उस लेडी को घर से लेके नहीं आया था जाके, वो आई थी और उसको जब ऐसा लगा कि हाँ ये मेरे साथ तो कुछ गलत कर रहा है, गलत बातें कर रहा है, तभी उसको मिनिस्ट्री छोड़ देनी चाहिए थी। अभी वो लोग प्रॉफिट जी पे बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं कि वो ऐसे करता है, वो ऐसे मारता है, ये करता है, वो मारता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जो पिता अपने पुत्र को दंड नहीं देता वह उसका भला नहीं सोचता। और मैंने भी जब प्रॉफिट विजेंद्र का एक बार मिनिस्ट्री सुना था तो उसमें ये वचन था और इस पे बड़े अच्छे से एक्सप्लेन उन्होंने किया था। अभी कुछ लोग उन पे आरोप लगा रहे हैं। हो सकता है जो लड़कियां उन पे आरोप लगा रही हैं वो किसी के डर से या मिनिस्ट्री का नाम खराब करने के लिए उस चीज़ को वो कर रही हैं। लेकिन मेरा मानना यहाँ तक है कि जब परमेश्वर के लोगों पे इस तरह की बातें उठती हैं तो परमेश्वर फिर क्रोधित होता है और वो उसका बदला उनसे लेता है। ये वचन संहिता में जब दाऊद ने थोड़ा सा पाप किया था तो परमेश्वर ने सारी आशीषें उसकी छीन ली थी। मैंने उसको इतना परेशान कर दिया था कि बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गया था, वो रोता था, परमेश्वर क्षमा मांगता था। लेकिन प्रॉफिट विजेंद्र ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि उन पे परमेश्वर का आत्मा हमेशा बना रहता है और ना ही वो कोई पाप करते, ना ही कुछ। सिर्फ उनकी मिनिस्ट्री खराब करने के लिए ये लोग उन पे आरोप लगा रहे हैं। परमेश्वर इतने सारे लोगों को चंगा करता है और जो उन पे आरोप लगा रहे हैं, मैं